तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना साहित्य ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? पुंड्र कहा गया है। इसी तरह ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं भागवत पुराण में इसे किक्कट देश कहा गया है। इसके बाद हम जानते हैं कुल 18 पुराण हैं हिंदू धर्म में, जिसमें वायु पुराण और विष्णु पुराण में झारखंड का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में झारखंड को मुरुंड देश कहा गया है और विष्णु पुराण में झारखंड को नागद्वीप, नागखंड आदि नामों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद बारी आती है महाभारत काल का। महाभारत काल में झारखंड के दो नामों का उल्लेख मिलता है। महाभारत में झारखंड को पशुभूमि कहा गया है, जबकि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश कहा गया है, क्योंकि यहाँ पुंडरिक नाग का राज हुआ करता था। इसी कारण इसे पुंडरिक देश कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में झारखंड को व्रात्य देश कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में झारखंड को व्रात्य देश कहा गया है। इसके बाद बारी आती है ईसा पूर्व 600 ईस्वी में, जब झारखंड में मुंडाओं ने यहाँ प्रवेश किया, तो मुंडाओं के प्रवेश के समय इस प्रदेश को हू प्रदेश कहा जाता था। मुंडाओं के प्रवेश के समय इसे हू प्रदेश कहा जाता था। इस प्रदेशों में नागों की अधिकता पाई जाती थी। इसी कारण मुंडाओं द्वारा इस प्रदेश को नाग देश कहा गया। इसके बाद बारी आती है मौर्य काल की। मौर्य काल में चाणक्य ने अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख कुक्कुट देश के नाम से किया है। अर्थशास्त्र में कुक्कुट कहा गया है, जबकि मौर्य काल के राजा अशोक द्वारा लिखित 13वें शिलालेख में इस प्रदेश को अटावी देश कहा गया है। अटावी देश को बौद्ध धर्म के धम्म नीति का पालन करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। गुप्त काल में सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड क्षेत्र को मुरुंड नाम से उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त या प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है। 168 ईस्वी में टालमी द्वारा लिखित पुस्तक ज्योग्राफिया में झारखंड को मुंडल कहा गया है। टालमी ने खरसावा को करतसीना नाम से संबोधित किया है। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने अपनी पुस्तक फोक्यूकी अर्थात अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज में झारखंड को कुक्कुट लाड कहा है। चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनशांग भारत आए। वेनशांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी अर्थात एसे ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड में झारखंड को किलोना सुफालाना अर्थात कर्ण सुवर्ण कहा है। इसके अलावे संथाल परगना को वेंगशोंग ने किंग चिंग कोई लो और झारखंड के राजमहल क्षेत्र को
कांजागल या कांगजल कहा है। राजमहल क्षेत्र में हर्षवर्धन से उनकी मुलाकात हुई थी। पूर्व मध्यकालीन साहित्यों में झारखंड को कलिंद देश कहा गया है। सल्तनत काल में या सल्तनत कालीन झारखंड में या मुगल कालीन साहित्यों में झारखंड क्षेत्र का अनेक बार उल्लेख किया गया है, जिसमें अधिकांशतः उल्लेख में खोखरा एवं कोकरा आदि नामों से झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। शाहनवाज खां एवं अब्दुल हई द्वारा लिखित पुस्तक माथिरा उल उमरा में कोकरह कहा गया है, जबकि मिर्जा नाथन द्वारा लिखित पुस्तक बहारिस्तान ए गैबो में कुकरा देश कहा गया है। मुगल काल में खोखरा कहा गया अधिकांश लेखों में, जैसे तुजुक ए जहांगीरी में इसे खोखरा कहा गया है। जहांगीरनामा में कोकरा कहा गया। अकबर के काल में आइन ए अकबरी में इसे खोखरा या खंकारह भी कहा गया है। झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय द्वारा जारी किए गए 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में किया गया है। 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द लिखा मिला है हमें। अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक अकबरनामा एवं मुंशी सलीमुल्लाह द्वारा लिखित पुस्तक तारीख ए बंगला, हुसैन ख्वां द्वारा लिखित पुस्तक सियार उल मुत्खारिन एवं इसके अलावा शम्स ए सिराज अफीक अर्थात तारीख ए फिरोज शाही आदि पुस्तकों में झारखंड लिखा हुआ मिला है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है, जबकि कबीरदास के दोहे बीजक में भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड में आए तो चैतन्य महाप्रभु के गीतों में भी झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। वे 16वीं शताब्दी में मथुरा जाने के क्रम में झारखंड आए एवं लोहरदगा के कोराम्बे स्थित वासुदेव राय मंदिर के दर्शन किए और संथाल परगना में अनेक जगहों पर ठाकुरबाड़ी की स्थापना भी किए थे। फ्रांसीसी यात्री बुकानन ने अपनी यात्रा वृतांत में झारखंड का उल्लेख किया है। बौद्ध काल में देवघर से पुरी तक की छोटी छोटी पहाड़ियों के घने जंगल श्रृंखला का लंबी श्रृंखलाओं का उल्लेख किया गया है। मुंडाओं के पहले राजा शुतिया पहान ने यहाँ राज किया था। उन्हें द्वारा स्थापित राज्य को शुतिया नागखंड कहा जाता था। मुंडाओं द्वारा नागों की अधिकता के कारण इस देश को नागदेश कहा जाता था। जब यहाँ मुंडा ज़्यादा थे और नागों की अधिकता थी तो इसे नागदेश कहा गया है। इसके अलावा रसिक मंगल नामक पुस्तक में इस देश को नागभूमि कहा गया है। अंग्रेज काल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा झारखंड क्षेत्र को छोटा नागपुर कहा जाता था। अंग्रेज इतिहासकार J.H. हेविट ने इस प्रदेश का उल्लेख अपने लेखों में चुटिया नागपुर नाम से किया है। झारखंड क्षेत्र में अधिक मात्रा में खनिज संपदा पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ की अधिकता के कारण इस प्रदेश को रत्न गर्भा भी कहा गया है। झारखंड के बीचों बीच से कर्क रेखा 6 जिलों से होकर गुजरती है। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो से कर्क रेखा गुजरती है। इसी कारण झारखंड को कर्कखंड भी कहा जाता है। 1936 में उड़ीसा का निर्माण हुआ और उड़ीसा निर्माण के बाद झारखंड क्षेत्र को 1936 से 2020 तक
15 नवंबर 2000 ईस्वी तक इसे दक्षिण बिहार कहा जाता था।